तकरीबन महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे तो इसमें 1 से लेके 51 तक तो एक भी छोड़ भी नहीं सकते। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हम कराएंगे। आज ये पहला पार्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो अब अनुच्छेद बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एकदम डीपली अनुच्छेद अब पूछता है। ऐसा नहीं पूछता कि सीधे सीधे पूछ ले, तो इसलिए उसी हिसाब से हम बताए भी हैं। चलिए, अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है कि राज्यों का संघ होगा। ओके। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र हैं और ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जो अर्जित किए गए हैं, मतलब कहीं से लिए गए हैं। और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन पहली अनुसूची में। अब पहले अनुसूची, पहले भाग और पहले अनुच्छेद में क्या है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, और इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले अनुच्छेद में क्या है, पहले अनुच्छेद में है कि भारत राज्यों का संघ होगा। जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो पहले अनुच्छेद में उनका वर्णन है। दूसरे अनुच्छेद में है कि संसद विधि द्वारा, किसके द्वारा, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों या एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। तो सीधे सीधे समझिए कि नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। अगर हम नए राज्य की स्थापना करते हैं या नए राज्यों का अपने देश में समावेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 की बात करें तो ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा होगा, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके और अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी के साथ मिलाकर वह उसका निर्माण, मतलब किसी क्षेत्र को वो घटा सकती है, बढ़ा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और ये सब किस में है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम, उसका राज्य क्षेत्र। 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरे में क्या करें कि नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का जो क्षेत्रफल है और जो सीमा है और नाम परिवर्तन किस में होगा, अनुच्छेद 3 में होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन करें, सीमा में परिवर्तन करें, नाम में परिवर्तन करें, तो ये किस में है, अनुच्छेद 3 में। आप लोगों को समझ में आता होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है कि अनुच्छेद जो 2 और 3 में है, अभी हम जो बताए कि अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 3 में क्या है, क्षेत्रफल और सीमा में जो परिवर्तन करेंगे वो है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो हम कानून बनाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा। यही है अनुच्छेद 4। अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाएगा। तो चलिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र रिवीजन कर लिया। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है कि पुराने राज्यों का क्षेत्रफल या सीमा या कोई नाम चेंज करते, राज्य का नाम चेंज करते हैं ना, तो वो क्या है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में बात करें तो जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा, वो एक साधारण बहुमत से पारित होगा। अब देखिए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 से 11 ये क्या है, ये नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद है। पहली चीज़ तो अनुच्छेद ये होता है कि कौन सा वो
विदेशियों को प्राप्त है, कौन सा हमको प्राप्त है? तो 15, 16, 19 और 29 ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं और केवल भारतीय नागरिक कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायाधीश, राज्यपाल और महाधिवक्ता। ये सब सिर्फ भारत के ही नागरिक पद प्राप्त कर सकते हैं। केवल नागरिकों को ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में मतदान देने का अधिकार है। अनुच्छेद 5 में बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में इसमें है कि आप नागरिक कैसे होंगे, क्या उसके लिए शर्त है, तो इसकी बात अनुच्छेद 5 में किया है गया है कि पहला शर्त इसमें से क्या है कि वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बन जाए, तो पहला शर्त क्या है कि वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अगला है कि अधिवासी जिसके माता पिता में से कोई भी भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा। और अधिवासी जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह लिया हो वो भारत का नागरिक होगा। अर्थात नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में हमको बताया गया है। अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत में जो आ गए हैं वो अनुच्छेद 6 में है। जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए अनुच्छेद 6 है और जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करके हुआ है वो अनुच्छेद क्या है, 7 है। यदि कोई पाकिस्तान के लिए मतलब भारत को छोड़ के पाकिस्तान चला जाए, भारत को छोड़ के पाकिस्तान जो चला जाएगा उसके लिए अनुच्छेद 7 है, सीधे सीधे समझिए। और जो पाकिस्तान छोड़ के भारत आएगा वो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 7 क्या है कि अनुच्छेद 6, 7 हम बता दिए। अनुच्छेद 8 क्या है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लिए जो नागरिकता का अधिकार है, मतलब जो भारत से बाहर रह रहे हैं NRI वगैरह, उनके बारे में नागरिकता कैसे है तो उसके बारे में अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो क्या कहता है कि 5, 6 एवं 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता का अर्जन कर ले। यदि वह किसी राज्य की किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10 की बात करें, अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ये अनुच्छेद 10 है। और 11 की बात करें तो नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाए। संसद जो है नागरिकता के अधिकार का जो विधि विनिमय करेगा वो अनुच्छेद 11 में है। जैसे देखिए कि हमको नागरिकता कैसे मिलती है, जन्म से मिलती है, वंशानुगत मिलती है, रजिस्ट्रेशन द्वारा मिलती है और देशीयकरण द्वारा मिलता है। और परित्याग कैसे होता है, या तो हम परित्याग करते हैं या तो पर्यावसान करते हैं या तो हमको वंचित कर दिया जाए, तो ये है नागरिकता। अब देखिए एक रिवीजन कर लीजिए। संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र अभी हम बताएं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो किसमें हैं, अनुच्छेद 1 में। संघ राज्यों का क्षेत्र होगा, ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और किसी का नाम बदलें, सीमा परिवर्तन करें तो वो अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में जो है वो अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और अनुच्छेद 3 किसी की सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन, वो जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा।
5 में बात करें तो संविधान के प्रारंभ में हमारी नागरिकता कैसी है कि इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 6 में बात करें तो जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनका, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 7 की बात करें तो जो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से जो भारत आया है, अनुच्छेद 6, और जो पाकिस्तान चला गया है भारत को छोड़ के, वो अनुच्छेद 7, 6, 7 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और जो भारत के बाहर रह रहा है उसके लिए नागरिकता की बात, अनुच्छेद 8, और विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर नागरिकता यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये 9 में कहा गया, ये 9 में कहा गया है। और नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, हमारे अधिकारों का बना रहना कि हम कैसे रहें, कि हमारा बना रहे अधिकार और वंचित न हो सकें, तो ये है अनुच्छेद 10 में। संसद द्वारा नागरिकता के मूल अधिकार का विधि द्वारा, मतलब नागरिकता के बारे में कोई कानून कौन बनाएगा, ये संसद बनाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। उसको हम अगले पार्ट में कराएंगे। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को ये अनुच्छेद समझ में आए, ये सीरीज कंटिन्यू रहे कि नहीं।